संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नित्यानंद के ते गहे लाहा मूल गंवाए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें
पूंजी लाया उम्र की, श्वास हमारे उम्र बनाते हैं और गिनती के मिले ही सारे। उम्र तो ले आए, श्वासों की बहुत बड़ी पूंजी लेगा ही आत्मा। सो तो दिन दिन जाए, दिन प्रतिदिन ये घट रही है पूंजी। श्वासों की पूंजी बढ़ती नहीं, घटती है, ये तो घटती है, हर रोज घट रही है हमारी। सो तो दिन दिन जाए, नितानंद केते गहे, लाहा मूल गंवाए। कितने आए और कितने चले गए यहां से, क्या लाहा मूल गंवाए। जो मूलधन भी खा गए, ब्याज तो कहां से मिलेगा। क्या है मूलधन? मनुष्य तन है ये, यानी ये मनुष्य तन भी खो गए। 84 की तरफ है, पशु खाने में चले गए वो। मूलधन अगर होता तो ब्याज कमाता मूलधन पे। तो क्या था ब्याज? मनुष्य तन मिल जाता आत्मा को, ये भक्ति धन की पूंजी कमा लेती। छूट गया तन, बहुत बड़ी पीड़ा है पशु खाने में। हम हर रोज देखते हैं हमारे घरों में आसपास पशुओं को देखते ना, कितनी कितनी पीड़ा में है वो। और फिर जंगल में देखो क्या हाल है उनका। फिर मनुष्य कैसे काटता है इन जीवों को, कैसे पकाता है, कैसे भोजन बना लेता है। क्या क्या पीड़ा नहीं देता उनको ये। जलती कढ़ाई में जीवों को जिंदा फेंक देता है ये। कितनी पीड़ा वहां रही होगी, उस पीड़ा को क्रॉस करके हम आज मनुष्य तन में बैठे हैं। बहुत बड़ी दया है ये साहिब कि तन मनुष्य का मिल गया। अब क्या करें इसमें? भक्ति धन जो भगवान से मिला था, वो कमाने के लिए आत्मा को तन मिला है। बाकी सारे कार्य तो करके आई हुई है 84 में। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। भक्तिहीन नर पशु समाना। श्री रामचरितमानस में रामायण में आता है, जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करता, सचमुच में वह पशु की करनी कर रहा है। कौन सा पशु है जो 5 काम नहीं करता हमारे वाले? बोलो। भूख मिटाता है वही मिटाता, हमें मिटाता है। निंद्रा उनको भी आती है, निंद्रा मनुष्य को भी आती है। बाल बच्चे पैदा वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। रहने के लिए चाहे पक्षी हो घोंसला बनाए, चाहे गुफा बनाए, वही बनाते हैं। मनुष्य मकान बना लेता है। मौत का भय मनुष्य को भी है, मौत का भय उनको भी है। फिर अपने बच्चों के पालन पोषण तो वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। वो भक्ति नहीं कर सकते। ये अधिकार केवल मनुष्य तन को दिया गया है। और मनुष्य तन पाकर केवल भक्ति के लिए दिया गया तन ये और कहीं खर्च कर रहा है तो घाटा इसका ही है खुद का। संत तो आते हैं, चेताते हैं। गली गली गए संत, गांव गांव शहर शहर गए, खूब चेताते थे दिन रात, भाई ऊंचा तन मिला है मनुष्य का, भक्ति कर लो, इस काल के देश से निकल लो। जो नहीं रेंगती किसी में भी, वहीं पड़े उसी हाल में। क्या साधना करते हैं हम भी वही बन गए। 1.5-2 घंटा पहले करते थे कर्म सिस्टम जो पहले करते रहे। अब भी क्या है, नाम मात्र की भक्ति कर ली, घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे।
कोई असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर। रास्ता मिले हमें तो जाने का, जिनको रास्ता मिला ही नहीं उनका हाल क्या होगा। कोई बचाने आने वाला नहीं है वहां पर। हाँ, सतगुरु की आत्माओं को साहिब जरूर मनुष्य तन देते हैं, लेकिन फिर अपना रास्ता लंबा क्यों करें? इसी जन्म में क्यों नहीं प्राप्त करें कुछ? रास्ता तो हमारा है अमरलोक जाने का, और कोई भक्ति धन कमा के देने वाला हमें नहीं है, खुद न कमाना पड़ेगा। ये तो भक्ति भी 3 प्रकार की है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। सगुण भक्ति साकार की है। साकार में मनुष्य इष्ट देव बना करके उनके प्रति पूजा अर्चना करता है, मान्यता करता है, ये उसको अच्छा लगता है, इसको भक्ति मान के करता चला जाता है वो। फिर आती है निर्गुण भक्ति, जो अंदर है शरीर में। सगुण भक्ति अंदर नहीं होती, हाथों से बाहर कर्मकांड होता है वो। सगुण है वो, साकार की है। ये सब साकार देखेगा, तीर्थों को देखेगा, स्नान को देखेगा, जल को देखेगा, मूर्तियों को देखेगा, बिल्डिंगों को देखेगा, सब साकार। उसके लिए तो ये साकार की माला आएगी, माला घुमाएगा, जमान का मंत्र फिर बोलेगा, सब दिखने वाली है वो सारी चीज। वो सगुण भक्ति कहा। फिर ऊपर प्रमोशन होगी इसकी, पता लगेगा इस आत्मा को, इससे तो काम नहीं बनेगा भाई, इससे तो परमात्मा नहीं मिलता, इससे तो पुण्य कर्म बनते हैं, फिर पुण्य कर्मों के भोग मिलते हैं, परमात्मा तो नहीं मिला। फिर चला गया निर्गुण भक्ति में। ये अंदर की है, अंदर खोजने निकलेंगे। अब बाहर की डगर खत्म होगी, अब अंदर डगर चलेगी कि मैं कौन हूं, इस श्वास को कौन ले रहा है, श्वास को छोड़ कौन रहा है। प्राण के द्वारा मस्तक में जाना शुरू हो जाएगा हमारा। क्या हो गया है? अंदर आ गई अभी। और इसको भी निराकार की भक्ति कहा गया है। सत्य पुरुष का दर्शन इसमें भी नहीं होता। ये भी निर्गुण भक्ति निराकार की कही गई है। इसका भी एक लेवल है, स्वर्ग, महास्वर्ग ले जाती है ये। स्वर्ग महास्वर्ग से फिर वापसी हो जाती है, क्योंकि पूंजी कमा के हम जा सकते हैं अच्छे होटल में, कुछ नहीं कमाएंगे, ऑर्डर देंगे, खाने पीने का सामान आता रहेगा, सब कुछ आता रहेगा, सालों हम मौज में रहे, पैसा खत्म, फिर वापसी हो जाती है। स्वर्ग महास्वर्ग की भी यही बात है। तीसरी है सत्य भक्ति। सत्य पुरुष की भक्ति है वो, जो अमर लोक ले जाती है। उसी को करने के लिए मनुष्य तन मिला है, और वो सबसे आसान है करने में। उस पे चलना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि बस उससे कठिन कोई मार्ग नहीं है। क्यों? रोकने वाले ज्यादा आ गए, उसको रोकने वाले 33 कोटि आ गए, उसको रोकने वाले 5 विकार आ गए, 25 प्रकृति आ गई, रजगुण सतगुण तमगुण 3 देव आ गए, 25 5 30 और 3 33। ये 33 कोटि आत्मा के विरुद्ध काम करेंगे। अब वहां तो साथ दे रहे थे, ये सहयोगी थे, यहां विरोधी होंगे हमारे। और मन और माया अलग से भी हैं, और मन माया का साम्राज्य है इस हमारे शरीर के ऊपर।
ये काया, ये माया ही शरीर हमारा। सच्ची पूछोगे, ये शरीर हमारी माया रानी है। आठों की शक्ति बैठी है इसमें, 5 तत्व, 3 गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों इसमें बैठे। अध्याय श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 14, 15, 16, 17 तक आता है। हे अर्जुन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, रजगुण, सतगुण, तमगुण, यह 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। और परा वह प्रकृति है जो चेतन संपूर्ण जगत को धारण करती है। क्या वो चेतन है? परा प्रकृति। क्या आत्मा चेतन है हमारे शरीर में? और कोई भी चेतन नहीं इसमें। ये शरीर तो चल रहा है उसकी शक्ति से। जिस दिन इस शरीर को छोड़ देगी ना, वो अंग प्रत्यंग लगे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। बस आंखें तो हैं, दिखना बंद, कान तो हैं, सुनना बंद, कंठ तो लगा हुआ है, बोलना बंद। उसने अपनी शक्ति खींच ली, इसमें से निकल गई। अब प्रश्न पैदा होगा, अब कहाँ जाएगी इसमें से निकल के? ये प्रश्न खड़ा हमारे सामने सबके कि मौत तो आएगी, आएगी, सबकी आई है, आती रहेगी, हमारी भी आएगी। जो जा चुके उनका तो हमारे पास कोई प्रबंध नहीं। अपना तो कर सकते हैं, हमने जाना है। कहाँ जाना है ये प्रश्न है बहुत बढ़िया। जो इस प्रश्न को पूछता है ना, बार बार खोज लेगा, बिल्कुल खोज लेगा वो कि मैंने जाना कहाँ है। 2 ही खाते हैं, एक तो 84 में जाना है जिसको नरक खाने कह रखा है, दूसरा परमात्मा के पास जाना है जो कोई विरली सुरती, कोई करोड़ों में तो एकाध चलती है। लेकिन रास्ते पे चलें तो चलें कैसे? जिसे सत्य पुरुष मिले वह मार्ग है सूरत शब्द योग मार्ग है। वो सूरत शब्द योग, सूरत मैंने आत्मा, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का मिलाप होना है, शरीर का मिलाप नहीं होना है। बाकी दोनों भक्तियों में तो शरीर का मिलाप था। सत्य भक्ति में शरीर का मिलाप नहीं है, आत्मा परमात्मा का मिलाप है। वह योग आत्मा परमात्मा के मिलने का योग है। योग मैंने जोड़, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। फिर क्या होगा जोड़ने से? चलो तार टूट रही है हमारे घर की, बिजली तो है, तार जोड़ दो, प्रकाश हो गया। तार टूटी पड़ी है, फिर प्रकाश तो नहीं है, घर में लाइट तो नहीं है। आत्मा परमात्मा के जोड़ने की जो डोरी है वो तो टूटी पड़ी है, टूटी पड़ी है। कौन जोड़ेगा उसको? शब्द भेदी गुरु जोड़ेगा। शब्द भेदी गुरु आत्मा परमात्मा के बीच में जुड़ाव की जो डोरी है उसको जोड़ेगा। जैसे प्रकाश आ गया ना घर में, जोड़ते ही परमात्मा की सारी शक्तियां आत्मा में उतरने लगेंगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी महाराज ने आत्मा परमात्मा की शक्तियों का बखान कर दिया है।
वह परमात्मा, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश है जीवात्मा। ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन ये है चेतन जो मरती नहीं है, सदा रहती है। अमल अति पवित्र, मल से रहित, ये अति पवित्र है। सहज, ये सहज योग आ गया। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, सभी सुखों की खान है ये आनंद रूप है। पांचों शक्ति परमात्मा की हैं। ये शक्तियां प्रवाहित होंगी आत्मा में। क्यों होंगी? क्योंकि वो दब गई। बैटरी है मोबाइल की, है अंदर है, हम रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज बैटरी होगी, मोबाइल नहीं होता कभी रिचार्ज। बैटरी जो रिचार्ज होगी, बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, फिर वही काम करेगी। क्या करेगी? शक्ति देगी किसको? मोबाइल को। फंक्शनिंग चलेगी उसकी। फिर आत्मा में सोई पड़ी शक्तियां जागृत होंगी। फिर इसका अज्ञान दूर होगा। फिर कहेगी कि मैं कौन हूं, मैं कब तक हूं शरीर में। फिर पूछेगी ये परिवार किसका है? क्या मेरा ये परिवार? दादाजी गए, दादी जी गई, माता गई, पिताजी गए, सारे तो जा लिए, फिर ये तेरे कैसे हैं? वैराग्य पैदा होगा, अंदर समझ आएगी और सूझ आएगी। और बता दे आपको, जब ममता टूटती है दर्द बहुत होता है। जब मोह का अंग टूटता है ना, पीड़ा बहुत होती है। ना मैं नहीं छोड़ती इनको, ये तो मेरे हैं। मैं नहीं छोड़ू जी इनको, ये तो मेरे हैं। ये शक्ति है इसमें, आकर्षण बहुत है मोह में। इसको तोड़ेगी वो, अंदर से समझ आएगी, फिर ये अपने मार्ग पे चलेगी। और ये अभ्यास करते 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 ऊर्जावान हो जाएगी। फिर ज्ञान उपजेगा, ज्ञान प्रकट हो गए, जबान से बोलेगा उसके। फिर जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, उसको बोलेंगे अनुभवी ज्ञान। फिर अनुभवी ज्ञान तो सबसे ऊंचा है। संतों ने क्या बोला है? सारा अनुभव ज्ञान बोला है। सोच लो, देख लो पहले।